सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाजिमे नो इप्पो की मांगा का चैप्टर नंबर 564 से 570। और इस वीडियो में हमारी पूरी फाइट कवर हो जाएगी इतागाकी वर्सेस मानाबू एंड ये फाइट मेरे को पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा पता चलता है इतागाकी और मानाबू दोनों के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑडियंस इतागाकी और मानाबू की फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मानाबू चीटिंग करके ही जीतेगा इस बार के अपना इतागाकी जीत जाएगा कि नहीं, ये सारी बातें कर रहे होते हैं ऑडियंस में। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों फीमेल रिपोर्टर्स दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लगता है कौन जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा, मानाबू जीतेगा या फिर इतागाकी जीतेगा, उन दोनों में से। बट यहाँ पे फीमेल रिपोर्टर इतागाकी के फेवर में ही है क्योंकि उसको लगता है इतागाकी जीतेगा और मैच वन साइडेड ही होनी चाहिए अगर मानाबू ने फिर से पिछली मैच की तरह चीटिंग नहीं की तो। एंड या इसके बाद ही अपनी मैच स्टार्ट हो जाती है 4 राउंड सेमीफाइनल ईस्ट जापान रूकी किंग टूर्नामेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं इप्पो, किमुरा, आओकी और ताकामुरा भी आए हैं इतागाकी को चीयर करने। एंड दूसरी तरफ माना भी रेडी होता है अपनी डार्क हॉर्स की मेंटालिटी लेकर। एंड वो रिंग पर जाते जाते यही बोल रहा होता है कि जो उसने वो बच्चे से प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा करके ही रहेगा। और वैसे उस बच्चे का नाम आत्सुकी है। वो बस रिंग में जाने वाला होता है उससे पहले ही जो बच्चा था आत्सुसी वो उससे मिलने आ जाता है। मतलब उसको परमिशन मिली होती है हॉस्पिटल से इधर आने की बॉक्सिंग मैच देखने की। एंड वो बहुत ही खुश होता है और उसको देखकर पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है माकिनो, फिर वो भी खुश होता है कि आ गए मैच देखने। और दोनों बहुत ही चीयरफुल होते हैं एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड इसी के बाद अपना मैच स्टार्ट हो जाता है। रेड कॉर्नर में इतागाकी, ब्लू कॉर्नर में मानाबू। यहाँ पे इप्पो सोचता है कि इतागाकी थोड़ा सा नर्वस होगा क्योंकि पिछली बार वो मैच हार गया था मानाबू से। बट एंड यहाँ पे दूसरी तरफ वो बच्चा मैच नहीं देख पा रहा था, मतलब बॉक्सिंग रिंग को नहीं देख पा रहा था क्योंकि बीच में लोग चीयर कर रहे थे। बट उसी समय पे वो फीमेल रिपोर्टर पास में आके उसके लिए जगह बनाती है ताकि वो बच्चा भी मैच देख सके। बट लोग मानाबू का नाम सुनते ही बोलने लगते हैं कि इस बार चीटिंग मत करना, पहले जैसा गंदा मत खेलना और हेडबट मत करना, उससे मत जीतना, बस यही सारी चीजें बोल रहे होते हैं। ये सब सुन के वो बच्चा चौंक जाता है कि इसकी बुराई क्यों कर रहे हैं सब लोग। पर मानाबू को इन सब लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बच्चे के लिए जीतना चाहता है। एंड दोनों पास में आ जाते हैं बॉक्सर्स क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाली है। और मैच स्टार्ट होने से पहले इतागाकी को बॉक्सर मतलब कामागावा समझा देता है कि माकिनो कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए, इसीलिए उससे थोड़ा बच के रहना, अपना गार्ड अप रखना। एंड या सब लोग यहाँ पे इतागाकी को चीयर करने लगते हैं और माकिनो को बोलते हैं वही सब चीजें, चीटिंग बीटिंग मत करना, चिल्लाने लगते हैं। और यहीं पे मैच स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं माशिबा भी मैच देखने आया है और उसके साथ फूजी भी बैठा है। और यहाँ पे माशिबा बोलता है कि अब देखते हैं हम लोग कि वो कॉपी कैट है या फिर वो असली में हिटमैन स्टाइल मास्टर कर सकता है। यहाँ पे किमुरा इसको हिटमैन स्टाइल को देखकर बोलता है कि इसको देख के बैड मेमोरीज थोड़ी याद आ चुकी है क्योंकि किमुरा वो वाली मूवी में किमुरा ने ये माशिबा के साथ लड़ाई की थी ना, इसीलिए। और मैच स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे और हम देखते हैं कि माकिनो अपना कमाल दिखा रहा है हिटमैन स्टाइल से और इतागाकी बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर पा रहा है स्टार्टिंग में। बट माकिनो का जो लेफ्ट हिटमैन स्टाइल का जो जैब है वो बहुत ही खतरनाक स्पीड से आ रहा है, बहुत ही फास्ट है, इसीलिए इतागाकी कैच नहीं कर पा रहा है, उसकी स्पीड तक पकड़ नहीं पा रहा है। एंड फिर अब देखते हैं इतागाकी माकिनो के पास तक नहीं जा पा रहा है। एंड यहाँ पे ये देख के वो बच्चा बहुत ही खुश होता है। बट यहाँ पे अपना इप्पो सोच रहा होता है कि अगर मैं इतागाकी की जगह होता तो मैं दोनों हाथ से अपना गार्ड टाइट करके सीधा अंदर घुस जाता। थोड़े से पंचेस जरूर लेने पड़ते पर सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ना कुछ चाहिए तो। बट यहाँ पे इतागाकी ने अपना गार्ड डाउन रखा है एंड इतागाकी सोच रहा होता है कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, फोकस फोकस। एंड पूरा गार्ड डाउन करते हुए वो बस फोकस पे ध्यान देता है अपने। और सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि इतागाकी हिटमैन के सामने गार्ड डाउन करे खड़ा है। और फिर से माकिनो ने अपना हिटमैन स्टाइल स्टार्ट कर दिया है, बहुत फास्ट जैब आ रहे थे उसके और अपना इतागाकी बैरली मैनेज कर पा रहा था उनको डॉज करने पर। बट वो पास में तो बिल्कुल जा ही नहीं पा रहा था माकिनो के। एंड माशिबा बोलता है यहाँ पे कि माकिनो ने हिटमैन स्टाइल को मास्टर कर लिया है अच्छी तरीके से क्योंकि उसने बहुत सी ट्रेनिंग की होगी इसके लिए। एंड माकिनो यहाँ पे सोच रहा है कि मैं पिछली बार तो उसके साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा था इतागाकी के साथ, बट अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, अब मैं उसको मेरे पास तक नहीं आने दूंगा मेरे हिटमैन स्टाइल की वजह से। एंड या इतागाकी उसके पास तक नहीं जा पा रहा था। इतागाकी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसके पंचेस डॉज करने में, बट इतागाकी अपना गार्ड डाउन ही रख रहा था और वो बस पंचेस को डॉज ही करे जा रहा था। और पंचेस लगते लगते इतागाकी हम देखते हैं कि वो रोप की साइड आ चुका है। एंड यहाँ पे ऑडियंस चिल्लाने लगती है कि जल्दी से तुम रोप से दूर भागो नहीं तो वो तुम्हें डाउन कर देगा। और सब लोग सोच रहे होते हैं कि इतागाकी दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या प्लान कर रहा है वो। एंड यहाँ पे माकिनो भी यही सोच रहा होता है कि इतागाकी का नेक्स्ट मूव क्या है। इतागाकी यहाँ पे ने कुछ मूव नहीं किया, इसलिए माकिनो ने मूव करने का सोचा
सोचा, बट इतागाकी यहाँ पे अपने लेफ्ट पंचेस मारता है और यहाँ पे माकिनो सोच रहा होता है कि पिछली बार तो मैं इसके इतने फास्ट पंचेस देख भी नहीं पा रहा था, बट अब मैं देख सकता हूँ, डॉज भी कर सकता हूँ। एंड माकिनो को वही सारी चीजें याद आ रही होती हैं जो उसने उस बच्चे से प्रॉमिस किया था, और वो सोच रहा होता है कि मैंने एक डार्क हॉर्स की तरह हार्ड ट्रेनिंग की है और वैसे भी ऐसे सस्ते एलिट से मैं हारने वाला नहीं हूँ। एंड फिर से हम देखते हैं कि इतागाकी रोप की तरफ पुश हो चुका है माकिनो की वजह से, एंड यहाँ पे उसको अपना गार्ड अप रखना ही पड़ रहा है क्योंकि अब वो डॉज भी नहीं कर सकता है उस माकिनो के पंचेस। और ऑडियंस में सब लोग बोल रहे हैं कि अब तो मैच वन साइडेड हो चुकी है, खत्म ही हो गया है इतागाकी का खेल। सब इतागाकी को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि फुटवर्क यूज करो, जल्दी से पिच पोजीशन कर लो उसके साथ। एंड बस इसी पॉइंट पर इतागाकी ने सिंगल हैंड से ही माकिनो का हिटमैन स्टाइल को रोक दिया है। मतलब इतागाकी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे माशिबा भी बोलता है कि माकिनो की और माशिबा की जो रीच और स्पीड है वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए इतागाकी इतने टाइम तक मैनेज कर पा नहीं रहा था, बट अब वो धीमे धीमे माकिनो के हिटमैन स्टाइल से यूज टू भी हो रहा है। एंड माकिनो यहाँ पे फ्लिकर जैब्स को रोक भी पा रहा था अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमें पता चलता है कि माकिनो का जो डेप्थ परसेप्शन है वो बहुत ही शार्प है और वो इन सारी चीजों से टैलेंटेड ही है, इनबॉर्न यूजर है। और यहाँ पे अपना माशिबा बोलता है कि जब इतागाकी कंप्लीटली फोकस्ड होता है तो यहाँ पे कोई एक सिंगल 4 राउंडर बॉक्सर भी नहीं है जो उसको टच भी कर सके। और पूजी यही देखकर शॉक हो चुका है जो माशिबा ने अभी उसको बोला, सोचने लगता है कि इतागाकी जीनियस है। एंड यहाँ पे ताकामुरा भी समझ जाता है कि इतागाकी माकिनो को नॉक कर देगा फॉर श्योर। यहाँ पे इप्पो और किमुरा बात कर रहे होते हैं कि वो इजीली इन पंचेस को, फ्लिकर जैब्स को डॉज कर पा रहा था, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं हो सकता है, वो उसके पास टैलेंट है इतागाकी के पास। और यहाँ पे आओकी तो ये भी सोचने लगा था कि ये क्या जीनियस है इतागाकी, क्योंकि इस टाइप की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस वो बहुत ही रेयर होती है बॉक्सर्स के। और यहाँ पे माकिनो सोचने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मेरे फ्लिकर जैब्स से यूज टू हो चुका है, मैं मेरी स्पीड बढ़ाऊंगा और तब तक स्विंग करता रहूंगा जब तक तू गिर ना जाए। बट माकिनो के स्पीड बढ़ाने के बाद भी इतागाकी का कुछ नहीं बिगड़ता है और माकिनो शॉक हो जाता है यहाँ पे। और अब इतागाकी उसको जैब्स मारना स्टार्ट करता है और अब माकिनो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे वो हेल्पलेस भी लग रहा है। यहाँ पे आओकी बोलता है कि जब माकिनो ने अपनी स्पीड दिखाने की स्टार्ट की तभी इतागाकी ने भी अपनी स्पीड उसके जैसे ही एडजस्ट कर ली। एंड यहाँ पे किमुरा अपना इतागाकी का ट्रू पोटेंशियल बताते हुए बोलता है कि ये अभी वार्म अप है सिर्फ इतागाकी के लिए, ये इससे भी फास्ट जा सकता है, टॉप गियर तो अभी बताया ही नहीं है इतागाकी ने। एंड इतागाकी वही कर रहा था जो किमुरा ने बोला, वो बस उसको मारे जा रहा था, माकिनो के पंचेस को, ब्लॉक को, गार्ड को तोड़े जा रहा था। यहाँ पे किमुरा इप्पो को बोलता है कि जब मैं इतागाकी के साथ स्पारिंग मैच कर रहा था तब उसकी स्पीड इससे भी ज्यादा थी। एंड इतागाकी बहुत ही पंचेस मारता है उसको। एंड गाइस हम यहाँ पे देखते हैं इतागाकी अपने टॉप गियर में आ चुका है और उसके पंचेस जो मार रहा है ना माकिनो को, उसके बैराज देखो खाली आप गाइस, पैनल देख के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और जैसे ही माकिनो सोचता है कि मैं उसको क्लिंच कर लूं, चिपक जाऊं, वैसे ही इतागाकी उसके पीछे आ जाता है अचानक से। मतलब इतागाकी अपने टॉप गियर में हो तो उसको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जैसे कि अपने को माशिबा ने पहले ही बता दिया था, इतागाकी को जब वो फोकस होता है, टॉप गियर में होता है, तब उसको कोई टच भी नहीं कर सकता 4 राउंडर बॉक्सर। और यहाँ पे माकिनो सोच रहा होता है कि मैंने इतना सारा हार्ड वर्क किया, प्रॉमिस करा, और ये सारी चीजें किसके लिए की है, मैं इतागाकी का फेस पूरा बिगाड़ के ही रहूंगा। बट यहाँ पे माकिनो इतागाकी को छू तक नहीं पा रहा था। एंड माकिनो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पीट रहा था और ऑडियंस तो बोल रही थी, ऑडियंस में भी बातें चल रही थी कि ये मैच वन साइडेड हो चुकी है, क्योंकि इतागाकी के लिए मानाबू पंचिंग बैग जैसा लग रहा है। और वो बच्चा भी बहुत ही सैड हो चुका था ऐसे ही माकिनो को मारते हुए, पीटते हुए। और इतागाकी एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है माकिनो को और ब्लड उछलते हुए उन लोगों के पास ही आता है जहाँ पे वो बच्चा भी उठा था। और ऑडियंस में सब लोग बोलने लगते हैं कि ये बहुत ही वन साइडेड मैच हो चुकी है, रेफरी को स्टॉप करने के लिए बुलाया जाए। एंड तभी बैल बच जाती है और राउंड 1 खत्म हो जाता है। एंड सब लोग बोलने लगते हैं कि माकिनो बच गया इस बार। और हम देखते हैं उसका फेस बहुत खराब तरीके से सूजा हुआ है और खून भी निकल रहा है। यहाँ पे ताकामुरा बोलता है कि एक बार खाली माकिनो की जब स्पिरिट गिव अप कर देगी तभी मैच ओवर हो जाएगी। और यहाँ पे माकिनो का ट्रेनर बोलता है कि तुम अभी गिव अप मत करो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इतागाकी से पहले भी जीत चुके हो और तुम जीतोगे ही। और यहाँ पे माकिनो सोच रहा होता है कि मैं इससे पहले भी कैसे एक मैच जीत सकता हूँ, हमारे बीच में इतना बड़ा स्पीड का अंतर है तो मैं कैसे जीत पाया पहले। बट
उसको याद आता है कि पिछली बार उसने चीटिंग करके जीता था मैच, पर उसके लिए जीतना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कैसे भी जीते। बट इस बार माकिनो चीटिंग भी नहीं कर सकता है क्योंकि आत्सुशी मतलब वो बच्चा देख रहा है पीछे से उसको, इसीलिए। एंड फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग इतागाकी के फेवर में हैं। अब इतागाकी अपनी स्पीड बरकरार रख रहा है, माकिनो उसको फिर से अभी तक नहीं छू पा रहा है। इतागाकी का ट्रेनर यहाँ पे सोच रहा होता है कि इतागाकी के पास जो स्किल्स है वो है डेप्थ परसेप्शन, और इतागाकी एक जीनियस टैलेंटेड बॉक्सर है और वो अपनी रेंज से कुछ मिलीमीटर ही खिसक रहा है, ज्यादा कुछ हिलता भी नहीं है, उसमें भी वो मैच को कंट्रोल कर पा रहा है। और ट्रेनर यहाँ पे ये भी सोचा होता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बॉक्सर के पास गट्स हो या फिर ना हो, क्योंकि जो पर्सन रेंज को कंट्रोल कर पाता है वो पर्सन पूरे मैच को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे इतागाकी वही कर रहा है। और यहाँ पे माकिनो आत्सुशी से वो बच्चे के बारे में सोच के ही अपना बेस्ट दे रहा है, बट माकिनो अपनी रिदम खो चुका है यहाँ पे और वो अंधाधुंध रस कर रहा है, पर अभी भी वो इतागाकी को छू नहीं पाया है। यहाँ पे माकिनो का ट्रेनर सोच रहा होता है कि माकिनो की डार्क हॉर्स मेंटालिटी का क्या हुआ, उसकी स्पिरिट का क्या हो रहा है अब हाल। एंड देन ट्रेनर खुद ही समझ जाता है कि वो बच्चे की वजह से चीटिंग नहीं कर पा रहा है माकिनो। एंड माकिनो यहाँ पे पंचेस पे पंचेस खाए जा रहा था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं माकिनो की स्पिरिट ब्रेक होते हुए वो धीमे धीमे गिव अप करने का ट्राई कर रहा था। एंड सब लोग यहाँ पे इतागाकी को ही चीयर कर रहे थे, बट ये बच्चा माकिनो को ही चीयर कर रहा था और बोल रहा था गिरना मत, उसको मारो। बट उसी समय पे हम देखते हैं इतागाकी ने माकिनो को डाउन कर दिया है। यहाँ पे माकिनो सोच रहा होता है कि वो अलग ही लेवल पर है, उसकी स्पीड, उसके पंचेस वो सब अलग ही लेवल पर है, अब तो मैं होपलेस हो चुका हूँ। एंड ताकामुरा यहाँ पे बोलता है कि उसकी स्पिरिट अब ब्रेक होने ही वाली है पूरी तरीके से। पर माकिनो को डाउन होते हुए देखकर ये बच्चा अपने व्हील चेयर से उतर जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम नहीं हार सकते, तुम जीतने ही वाले हो। बट ये बच्चे को देखकर माकिनो फिर से खड़ा होता है, वो बैरली खड़ा हो भी पा रहा था और माकिनो सोचने लगता है कि ये मेरा प्रॉमिस है जो कि मेरे को निभाना पड़ेगा। पर माकिनो की आंखें तक यहाँ पे सूज चुकी थी। पर यहाँ पे माकिनो चीटिंग फिर से करने का ट्राई करता है और ऐसे पोजीशन में चीटिंग करने का ट्राई करता है कि जिससे कि वो बच्चा उसको देख ना सके। पहले तो वो अनप्रेडिक्टेबल फ्रीकर जैब्स मारता है जिससे इतागाकी बच जाता है, डॉज कर लेता है, बट वो अपने एल्बो से भी इतागाकी को मारने का ट्राई करता है जिससे इतागाकी बच जाता है। और यहाँ पे मासिबा समझ जाता है इतना ही नहीं, अभी आगे तो देखो। एंड यहाँ पे माकिनो हेडबट करने का ट्राई करता है, उससे भी अपना इतागाकी बच जाता है। मतलब मैं ट्रूली कहता हूँ इतागाकी जीनियस है, एकदम टैलेंटेड। और यहाँ पे सब लोग इतागाकी के फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इतागाकी सोच रहा होता है कि पहले मुझे डर लगता था कि तुम मेरे सेनपाई यानी इप्पो के जैसे हो, बट अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे जो सेनपाई है इप्पो सेनपाई, वो कभी ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते तुम्हारे जैसे, इसलिए मुझे अब कुछ डर नहीं है तुमसे। और यहाँ पे हम इतागाकी की आंखों में वही चमक देखते हैं जो कि हम इप्पो के आंखों में देखते थे हर फाइट में। बट माकिनो इतागाकी के चिन पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, पर इतागाकी इससे भी बच जाता है, डॉज कर लेता है। और सब लोग बोलने लगते हैं कि इतागाकी को थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए अपने माकिनो से। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों पंच मारने ही जा रहे होते हैं और दोनों ही सोच रहे होते हैं कि मैं ही जीतूंगा। एंड सब लोग यहाँ पे शॉक हो चुके हैं क्योंकि माकिनो ने इतागाकी को हिट कर दिया था और माकिनो का मतलब इतागाकी का थोड़ा बैलेंस भी बिगड़ रहा था, बट इतागाकी बोलता है कि मैं नहीं हारने वाला। और यहाँ पे फिर से इप्पो सोचने लगता है कि मुझे अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि इतागाकी प्रो है, और सब लोग इतागाकी चिल्लाने लगते हैं। एंड एट लास्ट इतागाकी माकिनो को बहुत तगड़ा पंच मार देता है जहाँ से माकिनो के जो टीथ में जो वो लगाते हैं बॉक्सर वो भी निकल जाता है बाहर और खून हो जाता है सारी तरफ। यहाँ पे माकिनो का फेस बिल्कुल खुल भी नहीं पा रहा था आंखें, और वो यहाँ पे गिर जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इतागाकी जीत गया है। और वैसे मैं गाइस बता दूं आपको 4 राउंड बॉक्सर मैच में सिर्फ 2 ही बार गिरने से मैच खत्म हो जाती है। एंड यहाँ इसी तरह से सब लोग इतागाकी को प्रेज कर रहे होते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, प्रो बॉक्सर है इतागाकी। और फूजी यहाँ पे बोलता है कि आज जो हमने विटनेस किया है वो एक जीनियस का बॉर्न हुआ है यहाँ से। एंड यहाँ पे मासिबा भी बोलता है कि उसके पास पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। और यहाँ पे सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इतागाकी ही रुकी किंग बनेगा चैंपियन। और यहाँ पे माकिनो वो बच्चे से मिलता है, बट वो बच्चा बोलता है कि तुमने अपना बेस्ट किया, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट करने वाला हूँ मेरे अपकमिंग ऑपरेशन में, क्योंकि इस बच्चे का पैर का ऑपरेशन होने वाला था इसीलिए। बट माकिनो यहाँ पे इतागाकी को प्रेज करता है कि वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। और माकिनो ये उस बच्चे से ये भी बोलता है कि अब तुम्हारा टर्न है, अपने ऑपरेशन में तुम ध्यान देना। और चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इतागाकी अच्छे से जीत चुका है।
है इसीलिए। एंड या गाइस, ये थी अपनी इताका की वर्सेस माकिनो की पूरी फाइट। कैसा लगा आपको वीडियो गाइस? ये मेरे को बहुत ही मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।